नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पे स्वच्छता जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है अभी उसके ऊपर ये टॉपिक रहेगा। करंट का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से एक क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन है आपके लिए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। तो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ हम। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है कि आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, खुद का ही मोटिवेशन काम आता है ज्यादा। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपनी और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो दिल्ली पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए करंट जो हम कवर कर रहे हैं उसी का एक पार्ट मान लो ये जो आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जाएंगे कि टॉप पे कौन सा जो है शहर रहा है इस स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। क्लियर है? हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर जो लगातार 2017 से सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। देखिए, 2017 से लेके 2016 में ये स्टार्ट हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण, और 2016 के अंदर तो जो फर्स्ट था वो कौन सा बना था, मैसूर। पहला जो सबसे स्वच्छ शहर बना था मैसूर कर्नाटक का। लेकिन 2017 से लगातार जो बनता आ रहा है वो कौन सा बना है, अब की बार भी वही बना है, इंदौर। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है, आप सबको पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि पहले स्थान पे जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 से लेके 2020 तक कौन सा चुना गया है, इंदौर चुना गया है। क्लियर है? हाँ, तो इसी में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी बार चुना गया है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, अगला क्वेश्चन बनेगा जो इंदौर सिटी है, इंदौर शहर लगातार कौन सी बार चुना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सी बार चुना गया, तो मैंने आपको बताया कि 2017, 2018, 2019 और 2020। तो कितनी बार हो गया, 4 बार लगातार ये चुना गया है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा स्थान। दूसरा स्थान स्वच्छ सर्वेक्षण में किसको मिला है, तो जो गुजरात का शहर है सूरत, जो सूरत शहर है उसको 2020 के अंदर सेकंड पोजीशन मिली। इसमें सबसे ज्यादा जो स्वच्छ शहर है वो गुजरात के ही हैं। हम जब टॉप 10 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सिटी है वो किसकी है, गुजरात की है, जो सबसे स्वच्छ है। तो सूरत को इसमें दूसरा स्थान। देखिए, टॉप 1, 2, 3 तीन तो आपको जरूरी याद रखनी है, और लास्ट में आपको बताऊंगा 10 सिटी जो इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 पे रही है। ठीक है, तो सूरत दूसरे स्थान पे हो गया। तो अब आपको तीसरा स्थान भी पता होना चाहिए। तीसरा स्थान किसका है, नवी मुंबई। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है नवी मुंबई, जिसको कौन सा स्थान मिला है, थर्ड पोजीशन मिली है 2020 सर्वेक्षण के अंदर। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा
कौन सा मंत्रालय जो है स्वच्छ सर्वेक्षण? शहरी जो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा स्वच्छ महोत्सव नाम से इस कार्यक्रम में कुल कितने शहरों को पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया है। तो कितने शहरों को दिया गया है? 129, 129 शहरों के जो है स्वच्छ महोत्सव के तहत 129 शहरों को जो है इसमें क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का कार्य, देखिए कोरोना चल रहा है तो इसके भी डिजिटल जो है इसका पैमाने जो डिजिटल तरीके से किया गया कार्य कितने दिनों में संपन्न हुआ? कितने दिनों में संपन्न हुआ? तो भाई कितने दिन लगे इस काम को करने में? डिजिटल तरीके से इस काम को किया गया, सर्वेक्षण किया गया तो 28 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में? 28 दिन के अंदर। समझ आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कोरोना चल रहा है तो आप सबको पता है कि जितने भी जो कोई भी मीटिंग हो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के कौन सा संस्करण है? पांचवें, क्योंकि 2016 से ये स्टार्ट हुआ है। पांचवा संस्करण के परिणामों की घोषणा किसने की? कब की? 20 अगस्त को। 20 अगस्त 2020 को किसने की? भारत के पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी 20 अगस्त को और 129 जो 129 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जो जिनको पुरस्कार 129 को जो है इस शहरों को इसमें पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 20 अगस्त को जारी किया गया। डेट भी पूछ सकते हैं कब जारी किया गया और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। क्लियर है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब बात करते हैं गंगा नदी के किनारे बसे किस शहर को इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शामिल किया गया है? बताइए। तो किसको किया है? वाराणसी को। वाराणसी जिसको घंटियों का शहर भी कहते हैं, वाराणसी। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया है। इसमें जो है टॉप 10 में आता है ये। समझ आ गया आपको? गंगा नदी तो पूछ सकते हैं गंगा नदी के किनारे बसे शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश के सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट मतलब स्वच्छ छावनी की बात करें, छावनी का खिताब किसने जीता है या किसे मिला है? तो ये पंजाब की छावनी है, जालंधर छावनी। जालंधर जो छावनी है उसको मिला है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? जालंधर। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण कब और किस मंत्रालय किस मंत्रालय
दोबारा शुरू किया गया। कौन से मंत्रालय ने कब शुरू किया? तो मैंने आप सबको बताया था कि ये 2016 में स्टार्ट हुआ था केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ये मंत्रालय की हम बात करें, स्वच्छता वाला है, ये किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। हरदीप सिंह पुरी, इसके पास है ये मंत्रालय। याद रखना, आपको इस मंत्री का नाम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2016 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना था? ठीक है, तो मैंने आप सबको बताया था कर्नाटक का शहर मैसूर था, जो पहली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया था। और 2017 से लेके 2020 तक अब इंदौर आ रहा है। ठीक है, 4 बार लगातार। क्लियर है? सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पार्ट के। अब मैं आपको टॉप 10 बता देता हूँ कि टॉप 10 कौन कौन से जो शहर हैं वो चुने गए। 129 शहरों को पुरस्कार मिले, लेकिन हम टॉप 10 की बात करेंगे। पहले 5 देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इंदौर। इंदौर शहर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, इसको पहला स्थान मिला है। फिर बात करते हैं सूरत की। सूरत कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है। फिर है नवी मुंबई। नवी मुंबई, ये कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। उद्धव ठाकरे यहाँ पे सीएम है। महाराष्ट्र, ठीक है। एक से महाराष्ट्र लिखेंगे। हम्म, तो क्या हो गया? महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और 5वें नंबर पे गुजरात का एक और शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, ये किस में आ गया? गुजरात में। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं छठे नंबर की, तो राजकोट, ये भी कहाँ है? गुजरात में। फिर 7वें नंबर पे बात करें तो भोपाल, ये मध्य प्रदेश में है। अब देखो गुजरात के 1 2 3 आगे गुजरात के, और मध्य प्रदेश के कितने? 2, भोपाल और इंदौर। ठीक है, गुजरात के 3 है, एक और है वडोदरा, वो हम देखेंगे। अब 7 हो गए। 8वें नंबर की मैं बात करूं तो 8वें नंबर पे चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ शहर को 8वां स्थान मिला है स्वच्छता के अंदर। 9वें स्थान की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है, का बंदरगाह भी है, विशाखापट्टनम को जो है 9वां स्थान मिला है। और 10वें स्थान पर है गुजरात का वडोदरा शहर। तो गुजरात के इसमें 4 सिटी शामिल है। याद रखना, आप सबसे ज्यादा प्रश्न बन जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य के जो है सिटी हैं वो शामिल हैं, तो हम इन टॉप 10 में देखें तो गुजरात के हैं। 2 इसमें किसके हैं? आंध्र प्रदेश के, और 2 इसमें भोपाल जो मध्य प्रदेश के हैं। समझ आ गया आपको? तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, और ना ही मैं किसी प्रकार के आपके नोट्स से कोई पैसे ले रहा हूँ। तो आपका इतना तो दायित्व बनता है कि इसको एक शेयर जरूर करें। अब जितने भी मेरे जो सोशल प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, जो फेसबुक है, फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप एक पेज सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है सेम ही है, टारगेट विद गोस्वामी। तो इससे आप मेरे पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसमें लगभग 30,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी डेली यहाँ पे जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं फेसबुक। फिर मैं बात करूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
इंस्टा के ऊपर आप सर्च करेंगे @GK बाय गोस्वामी सर, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आप लिखेंगे तो आ जाएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम ऐप है बहुत ही बेस्ट है। इसमें जो लड़कियां हैं उनको भी बहुत सेफ्टी रहती है, कोई भी आपके नंबर को जो है इसमें से नहीं निकाल सकता, तो सेफ भी है ये, और जितने चाहे बच्चे इससे जुड़ भी सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @GOSWMI गोस्वामी सर, तो आपको ये टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहाँ बहुत सारे नोट्स, कम से कम हजारों पीडीएफ फाइल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो किसी भी नोट्स में कुछ भी, तो आप मेरे इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। किसी कॉल करने का, कोई भी कॉल करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। 9728714677 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सिर्फ नोट्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।